यस फ्रेंड्स, काफ़ी लोग आज वीडियो का वेट कर रहे हैं, एक दो टेलीफोन भी आए हैं, लेकिन जिज्ञासा इतनी बढ़ी हुई है कि हर क्षण इजराइल ईरान के वार पे नज़र है। कब छिड़ जाए, कितना छिड़ जाए। अमेरिका ने भी बॉम्बर 52 को उतार दिया है। मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है एंड मानव जीवन के पीछे सब पड़े हुए हैं। क्या होगा कोई नहीं जानता। रॉकेट यूनिट इजराइल ने मार गिराई हिजबुल्लाह की। ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं दोस्तों। एक तरफा धमकी, दोनों पक्षों को धमकाना चाहिए, इजराइल को भी ईरान को। इजराइल मारता जा रहा है, ईरान भी कहाँ तक शांत बैठेगा। मानवता का धर्म खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। मोरो ट्रेडिंग को देख के जहाँ 211 करोड़ का FII ने कैश में बेचा, DIA ने भी अपना हाथ साफ कर दिया, 377 करोड़ का कैश में बेचा। और इंडेक्स फ्यूचर 95 करोड़ का बाई किया FII ने इंडेक्स ऑप्शन भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा 183 करोड़ का, और स्टॉक ऑप्शन भी बेचा 47 का। एंड इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2.3% बढ़ के उस एक घंटे के दौरान में 15.90 पे बंद हुआ। कहने के लिए दोस्तों, निफ्टी 50 100 पॉइंट अप में बंद हुआ 24,304। बैंक निफ्टी 51,673 200 पॉइंट पर बंद हुआ। और मिड कैप 383 पॉइंट अप में बंद हुआ। बढ़ने वाले 2,138 थे और गिरने वाले 336 थे। ये सिर्फ कहने की बात है, असलियत में मार्केट पे दबाव था। बैंक निफ्टी भी 51,800 के ऊपर से 200 पॉइंट गिरा। निफ्टी 50 भी 24,400 के आसपास से 100 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा। हकीकत ये थी दोस्तों। दो अप में थे, इसलिए हमारे बाजार अप रहे। नेस्डैक अप था, S&P 500 अप था, यूरोप अप था, एशिया में हैंगसेंग अप था, बाकी सब डाउन थे। ब्रेंट में दोस्तों 95.97 जो रेट है मनी कंट्रोल पे, वो सही नहीं है। सुबह मैंने काफ़ी तलाश किया सही रेट क्या है ब्रेंट का, तो वो जंप कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज तो बाज़ार बंद है कमोडिटीज़ के, लेकिन मुहूर्त के दिन वो 73 के भी नीचे आ गया था रात को 11:30 तक, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स 4.40 0.11 सेंट बढ़ी हुई है, तो घटा हुआ कुछ भी नहीं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ज्ञानवर्धक है। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद जिसको होगा वो उनका अपना होगा। मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। स्टॉक मार्केट अभी जोखिमों से भरा बाजार है। अब कल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, FII डाटा इंटरप्रिटेशन से तो ये लगता है कि मार्केट में दबाव रहेगा। जहाँ तक लड़ाई छिड़ने की बात है दोस्तों, देखिए लड़ाई तो हो ही रही है। इजराइल हिजबुल्लाह, सीरिया, बेरूत, इराक, लेबनान, सब जगह पे मारामारी कर रहा है, तो लड़ाई तो छिड़ रही है। इजराइल के भी कुछ 11 लोग जख्मी हुए, मरे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। ईरान को अमेरिका धमका रहा है कि शांत रहो, बम्बर से मार डालूंगा, ये डालूंगा, वो डालूंगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मरता क्या नहीं करता। जब गाज़ा, लेबनान, फ़िलिस्तीन, सीरिया और बेरूत और इराक और हिजबुल्लाह सभी को मारा जा रहा है, तो एक दिन ईरान पे भी नंबर आएगा, तो वो पहली एक्शन लेने को तैयार हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आज रात अगर एक्शन उसने नहीं लिया तो फिर थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ये लीडरशिप अमेरिका की है,
उसको दोनों पक्षों को प्रेस करना चाहिए। एक तरफा ऐसा हुआ नहीं करता दोस्तों। तो मुझे लगता है मामला सीरियस हो रहा है, लेकिन कई फैक्टर्स हैं, ना आपको पता ना मुझे पता। 5 तारीख को इलेक्शन है अमेरिका में, 6 को आउटकम आ जाएगा। अगर ट्रंप साहब आते हैं तो इस लड़ाई में थोड़ी सी शांति आ जाएगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। शेयर बाजार में एक मोमेंटम आएगा। 7 तारीख को फेड की मीटिंग है, 8 को उसका आउटकम आएगा। 25 बेसिस रेट कम होने की बात है। तो लेकिन 4 और 5 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को मंडे है, 5 को ट्यूसडे और 6 को वेडनेसडे। तो दोस्तों इन्हीं 3-4 दिन का खेल है खतरनाक। फिर एक वन साइड बाजार हो जाएगा। जो बाइडन आए तो नीचे जाएगा, ट्रंप आए तो ऊपर जाएगा, लाइक दैट। तो दोस्तों ऐसी गहमा गहमी में जहाँ बिल्कुल अनसर्टेनिटी हो, ऐसे बाज़ारों में मैं ये मानता हूँ दोस्तों, एक साथ इंडेक्स में आप कॉल भी लें पुट भी लें, एक एक लोट लें, क्योंकि ज़्यादा लोट वोट लेने का समय टाइम ये है नहीं। युद्ध छिड़ा तो आपकी कॉल बहुत ज़्यादा गिरेगी, पुट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और युद्ध नहीं छिड़ा तो कॉल बढ़ेगी, पुट थोड़ी सी गिर जाएगी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, दूर रहेंगे, साइड में बैठ जाएंगे 2 दिन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। स्टॉक्स आपके पास रिलायंस है, टाटा स्टील है, टाइटन है, एल&टी है, कुछ भी है लार्ज कैप में लॉस में है तो लेके बैठे रहिए, लेके बैठे रहिए। अगर वर्ल्ड वार हो ही गया है तो उनको रख के भी क्या करोगे, बैठे रहिए, क्योंकि ये लार्ज कैप कभी कभी गिरती हैं और SIP कर सकते हो, ये बेची नहीं जाती दोस्तों। अब कोई अगर हड़बड़ाहट में बेच दे कि मेरा पैसा मर जाएगा, फंस जाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं होता। हर्षद मेहता के टाइम पे मेरा पैसा नहीं फंसा, कैतिन पारिक के टाइम पे नहीं फंसा, लेमन ब्रदर्स के टाइम पे नहीं फंसा, कोरोना में भी नहीं फंसा, वो फिर 10 गुने वापस आ गए। तो दोस्तों ये असेट है, असेट एक बार हाथ से निकल जाएगा फिर आपको पूंजी जुटाने में, असेट जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ तक स्टॉक की कॉल ऑप्शन की बात है, एंटी हम कल दिए थे, काफ़ी नीचे आ गया था, उसमें थोड़ा सा भी अगर जंप आता है तो निकल के साइड में बैठ जाइए। लेके एक लगाड़ बनना उचित नहीं है। आपने 1 दिन रख लिया, 2 दिन रख लिया, 4 दिन रख लिया, अरे उसका कॉल पुट के प्रीमियम तो खाए जा रहे हैं, ये क्यों नहीं समझते आप? जैसे जैसे 28 नवंबर नज़दीक आएगा उसके प्रीमियम काफ़ी कुछ गिर जाएंगे। एट पार पे भी निकलना है तो निकल जाइए, लेके बैठा नहीं रहना चाहिए, कैरी नहीं करना चाहिए इस तरह की चीज़ें। अब आप कहेंगे NTPC एक दिन आपने दिलवाया, एक दिन आप निकलवा रहे हैं, डेफिनेटली निकलवा रहे हैं। मुहूर्त के दिन भी भागा, उससे पहले भी भागा, 815 हो गया, 804-5 की चीज़, तो बैठे रहने में क्या फ़ायदा। 825 का स्ट्राइक था, 7-8 रुपये के आसपास। खैर वो आपको अपना सोचना है। एक ही जंप आता है इन चीज़ों में, बार बार हमेशा जंप नहीं आते ज़्यादा। अब आप कहेंगे मंडे को क्या होगा? देखिए मंडे को ज़्यादातर दबाव डाउनवर्ड रहेगा, 80% डाउन रहेगा बाजार। अगर बाजार ऊपर भी चला गया, प्लस में भी खुल गया, तो तुरंत पुट लेके बैठिए, सस्ते वाली पुट तुरंत लेके बैठिए। 24,000 की पुट 100 रुपये के नीचे मिल जाएगी आपको। एग्जाम्पल बताया मैंने निफ्टी फिफ्टी की। अगर ये प्लस खुलता है, ऊपर खुलता है, तो 24,000 की पुट आपको सस्ते में मिल जाएगी, 100 रुपये के नीचे 80-90 रुपये में मिल जाएगी। 25-28 200-2,000 रुपये की पुट लेके बैठ जाइए चुपचाप, ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। उधर निफ्टी बैंक में भी मैं पुट की ही कवायद करूँगा, 51,000 की आपको मिल जाए सस्ती सी पुट तो लेके बैठ जाइए,
क्योंकि आपको बता देता हूँ, अगर ये ऊपर जाएगा भी तो दोस्तों वहाँ सेलिंग आ जाएगी ज़बरदस्त। तो ऊपर जाने के चांस ओनली 20%, नीचे गिरने के चांस 80%। निफ्टी 50 का लेवल सुन लीजिए। अब 24,500 जाना इसके लिए आसान नहीं है। निफ्टी 50 मे नॉट गो बियॉन्ड 24,500। तो 24, मैं 550 में नहीं बता रहा, 24,500 इज वेरी डिफिकल्ट टू रिच। उसको एक रेजिस्टेंस मान के चलें। और नीचे दोस्तों 24,200 को एक रेजिस्टेंस मान के चलिए। पहला ये सपोर्ट है 24,200। वो कट गया तो फिर आपको दिखाई देगा 24,100, और वो भी कट गया तो आपको कल 24,000 भी दिखाई दे जाएगा। इसलिए बियर बनिए बाजार में। एंड मुझे 23,900 के आसपास भी लास्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा, कल की ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रेशर इतना है कंटिन्यू। मेरी सरसरी नज़र है दोस्तों अल जजीरा पे, CNN पे, हिंदुस्तान पे, BBC पे, उन सब की तरफ से। कभी रॉकेट यूनिट ख़त्म हिजबुल्लाह की बाय इज़राइल, कभी इज़राइल इनसाइड हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, कभी बेरूत से कर रहा, कभी इराक से कर रहा, कभी लेबनान से कर रहा, कभी फिलिस्तीन से कर रहा। एंड आज रात ईरान ने अटैक नहीं किया, ये एक मेजर अटैक नहीं हुआ, तो कल थोड़ी बहुत राहत आपको बाजारों के खुलने में मिल सकती है। राहत मिलेगी एशिया की तरफ से, क्योंकि एशिया डाउन था, ओनली हैंग सेंग अप था फ्राइडे को। तो जब ये डाउन रहते हैं तो नेक्स्ट डे अप खुलते हैं। ये अब खुलेंगे, थोड़ा बहुत फ्यूचर्स अप रहेगा, हमारे बाजार भी ग्रीन दिखाई देंगे। दैट विल बी द साइन टू सेल ऑन द राइज। अगेन दे विल बी कमिंग बैक if there is no conflict this overnight by Iran on Israel। सब कुछ ठंडा रहा तो दोस्तों कल क्रूड गिरेगा। क्रूड इज द मेन कल्प्रिट, क्योंकि हुती ने भी उधर रेड सी में बमबारी किया है। मुहूर्त के दिन 75 के आसपास था, 74.74, बट क्लोजिंग होते होते 73 के नीचे आ गया था 11:30 बजे तक। और ओवरनाइट कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ बात हुई तो अगेन इट विल बी अबव 74। इफ क्रूड इज मोर देन 74, ब्रेंट क्रूड $74 per unit per barrel, then you will see little bit escalation by Iran। तो दोस्तों वार छिड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि ईरान इस रात को भी शांतिपूर्वक बिता देगा। लेकिन दोस्तों मरता क्या नहीं करता। अगर आप किसी को छेड़ोगे, किसी को प्रेस करोगे, किसी को दुख पहुंचाओगे तो वो ज़रूर डंक मारेगा। छोटी चिट्ठी भी डंक मार देती है, वो तो ईरान बड़ा देश है। और अगर इस तरह की वार छेड़ते हैं, जंग होती हैं, तो उससे सभी को नुकसान होता है। तो आपको मैंने बता दिया 80% पुट, 20% कॉल ओनली इन ए सिंगल लोट इफ यू वांट टू प्ले, वांट टू टेक ए रिस्क। किसी भी स्टॉक की कॉल या पुट कोई लेने का कोई ज़रूरत नहीं। पैसा है तो लार्ज कैप में पैसा लगाने के लिए बैठ जाइए, when they will be coming down। और नीचे आए तो SIP करिए।
क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ आ रही हैं दोस्तों इंटरनेशनली, आप भी देख रहे होंगे, तो उससे ये लग रहा है कि लड़ाई तो जारी है, बट नॉट बाई ईरान। पीपल्स आर ऑब्जर्विंग कि कब ईरान वार करेगा, एंड यूएस इज द मेन कल्प्रिट। सीधा बता रहा हूँ भाई आपको मैं। झगड़ा होता है तो सबको शांत करो ना भाई, एक ही पक्ष को क्यों दबा रहे हो? तुम वार करोगे तो हम बमबारी कर देंगे। इट मीन्स यूएस इज आल्सो इन्वॉल्व फुल्ली। हिंदुस्तान का तो कभी भला यूएस ने किया नहीं। क्रूड पे सैंक्शन लगा दी, हम तो क्रूड से इंपोर्ट कर रहे थे ईरान से, हमेशा यूएस ने लॉस ही पहुंचाया। कनाडा को देख लो क्या किया, वीज़ा बंद हो गए। तो दोस्तों ये लोग ज़्यादा फेथफुल नहीं है। यूएस, कनाडा, जर्मन, इवन फ्रांस, मैं जीती जागती किसी के कहे हुए देखे हुए पे विश्वास नहीं करता। फ्रांस में चोरू चक्के बहुत रहते हैं। हिंदुस्तान में तो आप हाथ में पर्स लेके चलिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, वहाँ छीन के भाग जाते हैं। आवर कंट्री इज बेटर देन देम। तो दोस्तों ये है इंटरनेशनली सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, एंड दिस इज अप टू आउटकम ऑफ यूएस इलेक्शंस। इफ ट्रम्प विल बी कमिंग, होप कर सकते हो 80-90% की शांति आ जाएगी। अगेन दैट जो बाइडन, कमला और कौन कौन है वो हैरिस, अगेन प्रॉब्लम विल कम। एंड ईरान, इराक, ईरान, इजराइल, ये प्रॉब्लम्स तो दोस्तों लंबी है, जब तक कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर वर्ल्ड में इसको प्रेस ना करे, दबाए ना, अदरवाइज तो ये चलता ही रहेगा। तो क्या हमारे बाजार गिरते रहेंगे? ऐसा नहीं है। फॉर द टाइम बिंग गिरेंगे दोस्तों, और फिर उछाला जाएगा, फिर उछाला जाएगा। अगेन मैं कहानी बता रहा हूँ, ना चाइना वर्ल्ड वार चाहता, ना रशिया चाहता, यूएस भी नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, उस सब की वजह से ऐसा करता। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सावधानी रखिए। एंड मेरे मेंबर्स ग्रुप में डेफिनेटली ट्रिकी बनिए, एंड ट्राई टू फॉलो मी टुमारो स्ट्रिक्टली। अपना दिमाग यूज मत करिए। बस धन्यवाद, इसी के साथ विदा लेता हूँ आप लोगों से।